एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम आकृति। और आज मैं बात करूंगी ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो कि हमने कॉमनली यूज़ की है या सुनी है, जिनका डिस्कवरी बाय एक्सीडेंट हुआ। यानी जो भी वर्कर्स उस पर काम कर रहे थे वो ढूंढने कुछ और चले और मिल उन्हें कुछ ऐसा गया जिन्हें हम आज बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कितनी स्टोरीज़ थी जो आप पहले से नहीं जानते थे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एंटीबायोटिक्स की, जो आज हम हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वो 1928 की बात है, वो अपनी लैब में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस नाम का। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उसी पेट्री प्लेट पे जिस पे वो ग्रो कर रहे थे उसको सिंक में छोड़ दिया और वो कहीं बाहर चले गए। तो जब वो वेकेशन से लौट कर आए अपने, तो उन्होंने देखा कि उस पूरी पेट्री प्लेट पे स्टेफाइलोकोकस भर भर के उसकी कॉलोनीज ग्रो हो गई। लेकिन एक छोटा सा स्पॉट था, वहाँ पर एक फंगस उगा हुआ था और उस फंगस की वजह से उसके आसपास बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो नहीं कर पाई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस बात से ये गेस किया कि ये जो फंगस है ये कुछ ऐसा रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो नहीं कर पाई। वो फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस तरह से जो पहली एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर हुई, जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन। और तब से आज तक न जाने कितनी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डेवलप हो सकी हैं या हो चुकी हैं। और उन एंटीबायोटिक्स का मेन जो वर्किंग फैक्टर है वो यही है कि फंगस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेराइव होती है और उनकी वजह से बैक्टीरियल या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए हार्मफुल हैं, हम उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी वाइग्रा के बारे में। वाइग्रा इज एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन पिल, मेन टेक इट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई कि फाइजर नाम की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वेल्स के एक विलेज में 1992 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही थी, जहां पर ये हार्ट अटैक के लिए एक दवाई बना रहे थे और इन्होंने वहां के बहुत सारे लोगों को अपना टेस्ट सब्जेक्ट चूज किया। तो क्या हुआ, जिन मर्दों को ये दवाई दे रहे थे इन्होंने बहुत टाइम तक दिया और इन्हें पाया कि हार्ट डिजीज़ में तो उसका कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं दिखा। लेकिन फिर इन्होंने उन लोगों से कहा कि आप ये दवाई लेना छोड़ दो क्योंकि हार्ट डिजीज़ में इसका कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। फिर भी जितने भी लोग वो दवाई ले रहे थे, जितने भी मेल्स, उन्होंने ब्लेटेंटली रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये दवाई लेना नहीं छोड़ेंगे। तो जब उनसे पूछा गया, उनसे बताया गया, तो उन्होंने कहा कि इस दवाई को लेने से दे वर हैविंग बेटर इरेक्शंस और उनकी सेक्स लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। तो फिर फाइज़र को आइडिया आया कि अगर ऐसा ही हो रहा है तो उन्होंने जो इनिशियली दवा उन्होंने बनाई थी हार्ट अटैक के लिए, उसको उन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन की पिल बनाकर सोल्ड करा, जो कि आज वाइग्रा है, जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए दवा थी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इंसुलिन की। तो 2 डॉक्टर्स थे, एक थे ऑस्कर मिन्काउस्की और जोसेफ वॉन मेरिंग। ये 2 डॉक्टर्स थे जो कि बहुत सारे टेस्ट रन करते थे डॉग्स के ऊपर। इन्होंने क्या किया, ये चेक करना चाहते थे कि पैनक्रियाज का क्या रोल है डाइजेशन में। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक डॉग को लिया और उसमें से पैनक्रियाज निकाल दिया उसका, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने देखा कि वो जो डॉग यूरिन करता था, तो उसके बाद उस यूरिन पे आकर बहुत सारी मक्खियाँ बैठने लगी। तो जब इन्होंने उस यूरिन को फिर कलेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने उस यूरिन के बहुत सारे एनालिसिस किए, तो इन्होंने पाया कि उसकी यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर अवेलेबल है। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि पैनक्रियाज निकालने से इन्होंने डॉग को डायबिटिक बना दिया है। तो इस तरह से सबसे पहले पता चला कि जो डायबिटीज़ है उसमें पैनक्रियाज का रोल है और उसकी वजह से इन्हें आगे जाकर नोबेल प्राइज़ भी मिला। और उसके अलावा फिर एली लिली कंपनी ने ढूंढा, बहुत सारे इस पे रिसर्च हुए और इंसुलिन का हमें पता चला कि इंसुलिन कैसे काम करती है और डायबिटीज़ में उसका क्या रोल है और हमारी बॉडी के शुगर मेटाबॉलिज्म में उसका क्या रोल है। और फिर एली लिली कंपनी ने इसी रिसर्च के बेसिस पे सबसे पहला इंसुलिन बनाया। तो जो एक्सपेरिमेंट डाइजेशन का था वो जाके डायबिटीज़ और इंसुलिन की दवा बनाने पर रुका।
नेक्स्ट मैं बात करूँगी वैसलीन के बारे में। तो ये 1895 की बात है। रॉबर्ट चीज़बरो नाम के एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्या एक वर्कर थे, है ना। वो पेनिसिल्वेनिया ऑयल फैक्ट्री में काम करते थे, जो कि पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्री थी और वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता था। तो क्या होता था, जब पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता था तो कई बार क्या होता था, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता था जो कि बार बार मशीनों में फंस जाता था और मशीनों को धीमे धीमे वो बर्बाद करने लगता था और मशीनों में ऐसा फंस जाता था कि मशीन काम करना बंद कर देती थी। तो ये लोग बहुत परेशान हो गए, अरे ये एक ऐसा सब्सटेंस है बार बार जम जाता है। फिर इन्होंने देखा कि जो वर्कर्स काम करते थे इनकी फैक्ट्री में, वो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको अपनी चोटों पे लगा लेते थे या कहीं जल जाता था, कट जाता था, लगा लेते थे और इन्हें बड़ा आराम मिलता था। तो ये साहब ने क्या किया, इन्होंने भी उस जेली को कलेक्ट किया और उसे अपनी स्किन पर लगाना चालू किया और इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस जो ये जेली लाइक सब्सटेंस है इसके बड़े सारे बेनिफिट हैं और इस तरह से अब इस जेली को एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा, इसे अलग से प्रोसेस किया जाने लगा और इसी को आगे चलकर पेट्रोलियम जेली का नाम दिया गया, जिसे हम बहुत कॉमनली आजकल ट्रेड नेम वैसलीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक्सरे के बारे में। हम में से सभी ने कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सरे ज़रूर करवाया होगा और करवाया नहीं होगा तो हम किसी ना किसी को जानते ज़रूर होंगे जिसने हमारी फैमिली में एक्सरे करवाया होगा। तो एक्सरे की कहानी क्या है कि 1895 में विल्हेम रॉन्टगेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो कैथोड रे के साथ काम कर रहे थे। तो कैथोड रे से एक लाइट निकलती थी जो कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे चमकती थी। तो इन्होंने क्या किया, अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे एक रे ऑफ लाइट जा रही, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ये लाइट जा रही तो इन्होंने बीच में अपना हाथ रख दिया। तो इन्होंने देखा कि वो जो रे है उसकी वजह से इनके हाथ की बोन्स उस स्क्रीन पर दिखने लगी। तो इन्हें लगा ये तो बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है। फिर इन्होंने क्या किया कि वो जो स्क्रीन थी उसको रिप्लेस कर दिया एक फोटोग्राफिक प्लेट से। अब जब इन्होंने इधर से रे मारी और इधर अपना हाथ रखा तो इनके हाथ की जो बोन्स की पूरी ड्राइंग थी वो जाके उस फोटोग्राफिक प्लेट पर छप गई और इन्हें अपने हाथ का एक फोटोग्राफ मिल गया। तो इन्हें पता नहीं चला कि वो ऐसी कौन सी रेज हैं जो कि ये ऐसा काम कर रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका नाम एक्स रेज रख लिया। एक्स एज एन अननोन, जैसे हम मैथ्स में एक्स फाइंड करते हैं, एक्स रे का मतलब वही सेम एक्स है कि हमें पता नहीं है ये रेज क्या कर रही है बट ये रेज हैं। तो दिस वॉज हाउ द फर्स्ट एक्सरे वॉज ऑब्टेन्ड। और उसके बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। बैक देन उन्हें पता भी नहीं था कि एक्सरेज डायरेक्ट एक्सपोजर में कितनी हार्मफुल होती हैं हमारे लिए या कुछ भी। और उसके बाद बहुत सारे इस पे भी वर्क हुआ और इवेंचुअली हम आज जैसा एक्सरे कराते हैं वैसी मशीन्स डेवलप हुई। तो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपको ये 5 डिस्कवरी की स्टोरीज अच्छी लगी होंगी। मैंने बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखा है। बाय बाय।